हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है और बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। यानी कि एफ बराबर होता है r/2। तो ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा ही मिलता है। तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समतल अथवा उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक पतला लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है और मोटर गाड़ी के हेडलाइट जो होते हैं उसमें अवतल दर्पण लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन होना, प्रकाश का अपवर्तन होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है और 7 रंगों में टूट जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब लंबवत पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर सीधे लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र और प्रतिबिंब बिंदु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास f बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो होगा 0.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद p बराबर होता है 1/f। यहाँ पे हम रखेंगे 1/में 0.25, तो यहाँ से निकल के आएगा 4। और लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर, तो हो जाएगा d, यानी कि 4d। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली, और ऑप्शन डी है आइरिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में जो है वो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ के लिए दूर बिंदु, यानी यहाँ देखने की बात की जा रही है। दूर बिंदु, तो सबसे निकट बिंदु जो है वो होता है 25 सेंटीमीटर, सबसे निकट। लेकिन यहाँ पूछा है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु हो जाएगा आपका अनंत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टिता, और ऑप्शन डी जरा दूरदर्शिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता, यानी कि आँख जो है निकट या दूर की वस्तु को फोकस दूरी को बदलकर, तो वो समंजन क्षमता के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष, यानी कि फोकस दूरी जैसे ही कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में जो सिलियरी मांसपेशियां है उसमें लचक, यानी ये वृद्धावस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, तो वो कौन सा है। तो वो होगा विचलित सबसे अधिक होती है, तो वो होगा आपका चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे अधिक विचलित, यानी विचलन होने वाला जो कलर है वो है आपका बैगनी, और सबसे कम विचलन वाला है आपका लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी उत्तल, और ऑप्शन डी बाइफोकल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी को अवतल लेंस भी कहते हैं। अभिसारी को उत्तल। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है।
ऑप्शन ए जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूरदृष्टि दोष और ऑप्शन डी अबिंदुकता। तो इस यानी कि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता तो वो आपका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कौन उपयोग में आता है? अभिसारी, अपसारी, प्रिज्म, कांच का फ्लैग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, यानी दूर दृष्टि दोष हो चुका है तो कौन सा मतलब साफ साफ देखने के लिए क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दूर दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तु को नहीं देख सकती लेकिन दूर की वस्तु को देख सकती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है दूर की वस्तु को, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का, और विचलन सबसे अधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है लाल का। तो चलिए इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।